हमारा प्यारा भारत। भारत के विश्व को दिए अनंत विस्मृत योगदानों में से कुछ योगदानों को पुनर्जीवित करने वाली इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने और हमने देखा कि किस तरह और कौन कौन सी ऐसी गणित की खोजें थी जिन्हें खोजा तो भारतीयों के द्वारा गया, मगर वो ख्याति भारत के हिस्से में ना आ सकी। और हमने ये भी देखा कि उस गुमनामी के पीछे के कारण क्या थे। इसी लीग में ना सिर्फ गणित बल्कि मानव जाति की खोजी हुई लगभग सभी चीज़ों में कहीं न कहीं भारत और भारतवासी अपनी हाजिरी शीर्ष स्थानों में लगाते आए हैं। मगर कई बार हमारे काम को पहचान मिलती है और कई बार गुमनाम होकर किसी दूसरे के हिस्से में चली जाती है। इसी सिलसिले में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीयों द्वारा किए गए कुछ ऐसे प्रथम आविष्कारों की जिन्हें विश्व पटल तक भारत के नाम से ले नहीं जाया जा सका। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला, पहिए का आविष्कार। मानव इतिहास की दो ऐसी मूल खोजें जो ना हुई होती तो आज भी हम आदि मानव ही होते। माना जाता है कि आग की खोज आदि मानव ने गुफाओं में की थी और पहिए का आविष्कार इराक में किया गया था। लेकिन आप सब ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पहिए का आविष्कार 5000 साल पहले भारत में ही हो चुका था। आप सब खुद सोचिए, महाभारत और रामायण में जो रथों का वर्णन किया गया है वो बिना पहिए के चलते कैसे होंगे? पहिए थे तभी तो रथ चल पाते थे। तो आप सब खुद बताइए कि पहिए का आविष्कार इराक में हुआ था या फिर भारत में। दूसरा, विमान का आविष्कार। स्कूल में हम सब ने पढ़ा है कि विमान यानी कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि हजारों साल पहले ऋषि भारद्वाज ने अपने विमान शास्त्र में उड़ने वाले विमानों को बनाने की विधि का विस्तार पूर्वक रूप से बताया था। न सिर्फ उड़ने वाले विमान बल्कि घोड़ा नामक विमान जो अदृश्य हो सकता था तथा पारोक्ष विमान दुश्मन के विमान को खराब कर सकता था। यही नहीं, प्रलय नामक विमान एक तरह की विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके भयंकर तबाही मचा सकता था। आप खुद सोचिए, कार के आविष्कार से पहले कार शब्द नहीं था, फ़ोन के आविष्कार से पहले फ़ोन शब्द नहीं था, तो हमारे शास्त्रों में विमान शब्द ऐसे ही क्यों लिखा होगा? जैसे कि हम सब जानते हैं कि रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन किया गया है। और अगर आप में से कोई इन सभी फैक्ट्स को माइथोलॉजी कहकर नकारना चाहता है तो मैं उन सबको ये बता दूं कि राइट ब्रदर्स के आविष्कार से 8 साल पहले हमारे यहाँ के शिवकर बापूजी तलपड़े ने हवाई जहाज का आविष्कार कर लिया था और मुंबई के चौपाटी पर उसका सफल परीक्षण कर भी लिया था, जिस पे आयुष्मान खुराना की मूवी हवाईजादा आधारित है। और यही नहीं, उस विमान में जिस मर्क्यूरी इंजन का उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक वैसा ही मर्क्यूरी इंजन नासा ने कुछ ही साल पहले हाल ही में डेवलप किया है। तीसरा, रेडियो का आविष्कार। बड़े ही शान से हमें यह बताया जाता है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन ये सरासर झूठ है। अंग्रेजी काल में मार्कोनी को जगदीश चंद्र बोस की एक लाल डायरी मिली, जिसको कॉपी कर मार्कोनी ने रेडियो का निर्माण किया और उसी की सहायता से उसने 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। यही नहीं, हमारे जेसी बोस ने संचार के लिए रेडियो तरंगों का सार्वजनिक प्रदर्शन 1895 में किया, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में था, जिसके कारणवश इस प्रदर्शन को उतनी तवज्जो नहीं दी गई। और इसी के 2 साल बाद मार्कोनी ने ठीक ऐसा ही प्रदर्शन किया और सारा श्रेय बटोर लिया। और दूसरी ओर जेसी बोस अपने आविष्कार को पेटेंट तक नहीं करा सके और फलस्वरूप मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माने जाने लगा। चौथा, डायरेक्ट करंट का आविष्कार। यूँ तो डायरेक्ट करंट का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, पर उन्होंने खुद अपनी एक किताब में संस्कृत के एक श्लोक का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। सपने में मुझे उस वाक्य के अर्थ का बोध हुआ और अगली सुबह मैंने उसी का प्रयोग कर बिजली का आविष्कार कर दिया। वो श्लोक महर्षि अगस्त्य की अगस्त्य संहिता में लिखा है। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। अगस्त्य संहिता के इस श्लोक में यह लिखा है कि एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें कॉपर शीट रखें और कॉपर सल्फेट डालें, बीच में वेट सॉडस्ट लगाएं और ऊपर से मरकुरी और जिंक डालें, और जैसे ही तारों को मिलाया जाएगा बिजली का निर्माण होगा। तो गाइस, ये था एंड इस वीडियो का।
हमारी इंडियाज़ फॉरगॉटन ग्लोरी सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो थी। पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।